स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शुएब अख्तर और आप देख रहे हैं शुएब गुम्मद यूट्यूब चैनल। ईया का नाब्दू वैया का नस्ताइन। नया पाकिस्तान के हुए 3 साल कंप्लीट। आज मेरे साथ तलहा साहब और उसामा साहब जो मौजूद हैं। आज हमारी जो डिबेट है वो नया पाकिस्तान पीटीआई की 3 साल हुकूमती कारकर्दगी पे है। और हमने तलहा साहब को नून लीग की तरफ से बुलाया और उसामा साहब जो पीटीआई को डिफेंड करने के लिए आए हैं। देखते हैं ये दोनों किस तरह हमारे सवालों का जवाब देते हैं और इनकी नज़र में पीटीआई की हुकूमत किस तरह की गुजरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप दोनों का बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपने कीमती वक्त से टाइम दिया। तो पीटीआई की 3 साल हुकूमती कारकर्दगी पे पहला सवाल हमारी खारजा पॉलिसी। पीटीआई के दौर में हमने जो है वो इंडिया का त्यारा भी गिराया, उनके पायलट को चाय भी पिलाई। इंडिया के साथ और अमेरिका को हमने कहा एब्सोल्युटली नॉट। उसामा साहब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मेरे ख्याल से मुझे फिर बाद में रिटर्न में दोबारा जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ तरह वैसे स्टार्ट करे कि ताकि मैं पैकअप अच्छा कर पाऊंगा। जी तलहा साहब, नून लीग के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं था, जबकि नून लीग के दौर में हमारे जो ताल्लुकात थे वो बहुत अच्छे थे, ठीक है। लेकिन खान साहब ने अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट का अड्डे देने से इनकार किया। मोदी का जो यार है वो गद्दार है कि नारा खत्म हुआ। नून लीग तो इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात थे, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? इसमें आपसे बात करना मैं चाहूँगा कि यूएनओ में वोट इमरान खान साहब ने दिया जाके मोदी को, हमने नहीं दिया। मोदी की जीतने की दुआएं इमरान खान करता था। सर मोदी आपके बच्चों की शादी पे आता था यहाँ पे। चले वो तो एक अलग बात है, लेकिन मोदी को वोट ताल्लुकात सर मोदी आपके घर में आता है शादी मोदी को फोन के लिए ये तरसता है कि मुझे फोन नहीं करते, बेचारा उसे मिस कॉल देता है, वो फोन नहीं इसका सुनता। और एब्सोल्युटली नार की आपने अभी बात की है, तो ये इस्लामाबाद में जो होटल खाली करवा रहे हैं उसने कहा कि मैंने अड्डे नहीं देने, लेकिन इन्हें मैं रूम जरूर दूंगा। ठीक है सर, इसी सवाल पे जो है ना मैं उसामा की तरफ आता हूँ। उसामा आप क्या कहना चाहेंगे इस पे पीटीआई की हुकूमती कारकर्दगी पे? पीटीआई की हुकूमती कारकर्दगी में जो फैक्टर फॉरेन पॉलिसी का है ना वो बहुत ज़बरदस्त है। फॉरेन पॉलिसी उनकी बड़ी कमाल की थी। जब से 3 सालों में उन्होंने हुकूमत की, फॉरेन पॉलिसी एक ऐसा शोबा था जिसमें उन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया है। मतलब रिलेशन देखा जाए अगर उनका अमेरिका के साथ भी उन्होंने बेहतरीन रिलेशन अपना कंटिन्यू रखा, ठीक है। उनके तालिबान की क्या कहते हैं आपस में कोऑर्डिनेशन करवाना, मिलिट्रिंग करवाना, सही है। उनकी ताल्लुकात को भी बेहतर करना, उसके अलावा अपने ताल्लुकात को भी अच्छा रखना। हाँ वो अलग चीज़ है कि जब उन्होंने अड्डे प्रोवाइड करने का कहा तो उन्होंने बेसिस को नहीं प्रोवाइड की, क्योंकि पाकिस्तान को पहले भी 2000 जब मुशर्रफ साहब के दौर में अड्डे प्रोवाइड की तो कुछ अच्छा हमारा वो अमल नहीं था या कुछ अच्छा हमें रिएक्शन उसमें नहीं मिले थे। तो ये तो उनके हद इस तरह की उनकी पॉलिसी रह गई। और दूसरी तरफ अफगानिस्तान के साथ उनकी पॉलिसी देखी जाए, फॉरेन पॉलिसी के मामला वो भी बेहतरीन थे। उन्होंने पिछली गलतियों से दोबारा सीखा, दोबारा जो कंटिन्यू किया था कि एक खास फोर्स का आप पावर अप करते हैं, खास फोर्स का आप सपोर्ट करते हैं। उन्होंने इस बार नहीं किया ऐसा। अशरफ गनी को भी उसी तरह सपोर्ट दी थी, अब उन्होंने उस तरह सपोर्ट नहीं ली। उन्होंने तालिबान को भी उस तरह पुशअप किया, ठीक है। दोनों को मतलब मैनेज करके ना दोनों के साथ अच्छा ताल्लुक रखने, मतलब कि इनकी जो के लिए वो तरस रहे हैं जो बाइडेन के लिए क्या और गाल नहीं कर रहे। और दूसरी बात सर एक मिनट मैं बीच में कहना चाहूंगा कि इनकी खारजा पॉलिसी मजबूत है। बेहतर हुई खारजा पॉलिसी मजबूत है तो इधर वाम के इधर बेरा रोल रहा है। सर आपकी बात में दूसरा क्वेश्चन करता जाऊं कि नून लीग के दौर में जो हमारा टैक्स कलेक्शन थी वो 3800 बिलियन अरब डॉलर थी, जबकि पीटीआई के दौर में 4700 बिलियन अरब डॉलर है। ये क्या सीन है? देखें, जब नून लीग के दौर में 1148 अरब रुपए हमारे ऊपर कर्जा था और अब हम पे 2247 या 48। जी तो ये क्या चक्कर है कि 70 सालों में हम पे 11 अरब कर्जा चल रहा है, तो अब हम पे 22 करोड़। सर आपकी हुकूमत 70 साल की नहीं है। मैं 70 सालों के वो कर्जे के आपके बार कर, उस वक्त पाकिस्तान के ऊपर टोटल कर्जा 1100। समझ साहब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? टैक्स कलेक्शन पीटीआई के दौर में सबसे ज्यादा है। मैं दोनों चीजें करेक्ट करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात ये कि जो टैक्स कलेक्शन की बात है वो नून लीग तकरीबन 3000 अरब कर लिया करती, 3035 अरब कर लिया करती। पीटीआई ने ये किया कि उसको प्लस अप किया है, वो तकरीबन 45,000 अरब तक लेके 900 अरब जो उन्होंने प्लस किया। हालांकि ये 900 अरब प्लस करने के बावजूद भी पीटीआई अपने हदफ जो था ना, जब उन्होंने मैनिफेस्टो में मंशूर में दिया था वो उस तक नहीं पहुंची। इमरान खान साहब को ये हदफ था कि मैंने 8000 अरब रुपए टैक्स कलेक्टिंग लेके जानी है 5 सालों में।
अगर 5 साल चले पूरे नहीं हो 3 साल ही लगा लेंगे, फिर भी उस टैक्स कलेक्टिंग हदफ का आपको 6,000 6,500 अरब तक लेके जाना था, करना था। लेकिन इधर तक अभी तक हमें लग रहा है कि वो 4,000 तक ही अभी तक पीटीआई दो मामलात में मुस्बत जा रही है, नून लीग से आगे जा रही है कि पीटीआई के दौर में, ठीक है, खारजा पॉलिसी बेहतर हुई है हमारी, ठीक है, और पीटीआई के दौर में हमारी टैक्स कलेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा हुई। मैं तो कोई मुंह लगाने के लिए बाहर की दुनिया तैयार सर नहीं है। मैं आपको बताता चलूं, मोटरसाइकिलों और ट्रैक्टरों की रिकॉर्ड फरोख्त हुई है इन 3 सालों में। क्या ये मैशियत मजबूत होने की निशानी है? मोटरसाइकिल उन लोगों जिन लोगों के पास आज से 3-4 साल पहले गाड़ियां थी उन्होंने बेच के तो वो मोटरसाइकिल पे आ गए हैं। तो ये आप क्या कहते हैं कि तला की बात मैं आगे लेके जाऊंगा। तला ने जो पहली बात की ना वो कर्जों वाली बात है, उसमें करेक्शन है कि क्या कहते हैं, ठीक, जब नून लीग छोड़ी गई थी ना 1148 अरब नून लीग छोड़ गई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, करेक्शन बता रहा हूँ कि 30,000 अरब रुपए उन पे करता था उस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर, ठीक है। ये लोग आए इन्होंने, ठीक है, 42,000 रुपए करता, लेकिन वो कर्जा ज्यादा हो गया, कर्जा ज्यादा कर्जा हुआ, ज्यादा वो हो मामला इनके ज्यादा। और दूसरी बात ये रह गई, अपने ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल की बात की, तो मैं तला की बात को ऑन करते हुए आगे जाऊंगा कि इससे फर्क नहीं पड़ता ट्रैक्टर से मोटरसाइकिल से। ये मईशत की क्या कहते हैं अच्छे होने के असरात नहीं होते ट्रैक्टर मोटरसाइकिल। मईशत के अच्छे होने के असरात जो होते हैं वो आपके अफरात ज़र की जो पैसे हैं ना, जो पर पर्सन पे पैसे जो कमाने के होते हैं या लोगों के लिए आसानियाँ प्रोवाइड करने के लिए होते हैं सोशल लाइफ में, वो मैटर करती है, वो आपको सोशल, वो आपकी इकोनॉमी में बहुत चीज़ें। अगला क्वेश्चन है आप दोनों से, एक नैब की कारकर्दगी नून लीग की निस्बत बहुत ज्यादा बेहतर है। नैब ने नून लीग और पीपल्स पार्टी के दौर में 299 अरब और अब की जो उनकी कलेक्शन है वो 520 अरब रुपए है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? नैब ने तो देखें कि इमरान खान के ऊपर इसने हाथ नहीं डाला, ये हमारे जो कारकुन है या हमारे लीडरान है इनको आपके कहने का मतलब है कि नैब ने नून लीग को निशाना बनाया जी। तो इसमें तो पीपल्स पार्टी के भी ऊपर केसेस हुए हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए एक आधा केस नहीं है, देखिए एक आधा केस नहीं है सर, इसमें आप उसको जरदारी साहब को देखो, उन्होंने कितना घसीटा है, आपके पास किसी भी केस का जवाब नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि आप ये केसों की आप कारकर्दगी के है ना सर, मैं कारकर्दगी की बात कर रहा हूँ। गरीब आदमी जो है कि 1 किलो घी जो के सर मैं यहाँ पे नैब की बात कर रहा हूँ, मैं गुर्बत की बात सर मेरी सुन रहे हैं आप, मैं नैब की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे गुर्बत की बात नहीं हो रही। आप नैब के अवाम जोन सी है ना, हम अवाम के साथ हैं। आप अवाम के साथ हैं, आप अवाम को इतना देते हैं कि आपके पैसे देने से अवाम की गुर्बत खत्म हो जाए। सर आप बताएं, आप गवर्नमेंट किसकी है? सर आप दे सकते किसने कंट्रोल करना? सर अभी आप, मैं तो वही मैं पूछ रहा हूँ ना कि नैब ने यहाँ पे नून लीग को निशाना बनाया, मुझे आप इसका जवाब दें, मुझे आप गुर्बत के बारे में बता रहे हैं। आप कहने का मतलब है समा भाई, आप क्या कहना चाहेंगे कि नैब ने वाकई बस एक बार जाएंगे इतनी तो बस उसके ऊपर भी वो आपको एक क्वेश्चन जी। नैब की कारकर्दगी पहले से बेहतर हुई, लेकिन वो मुतनाज़ा भी पहले अच्छी खासी हुई। पीटीआई के मैनिफेस्टो में एक चीज़ ये भी थी कि हम नैब को किसी भी तरीके से ना उससे न्यूट्रल ही रहने देंगे, जानिबदार नहीं करेंगे, उसे गैर जानिबदार रहने देंगे, लेकिन फिर भी वो जानिबदार किसी न किसी तरीके से हुई। बाकी रही रिकवरी की बात, हाँ उन्होंने वो नैब वाले कहते हैं, उनके तर्जुमान कहते तो है कि हमने पिछले टाइम से आज इस बार ज़्यादा रिकवरी की, हमने 480 बिलियन रुपये तकरीबन उन्होंने रिकवर की है। लेकिन अगर उनसे पूछा जाए ना कि आपने 480 बिलियन किस तरह किया, हमें भी आगे नसीब बताएं, हमें भी आगे जवाब नहीं है। वही मैं तो वो जो तरसीलात आगे बताएं तो वो उनके पास कोई खातिर खा जवाब नहीं होता। चंद बिलियन का वो हिसाब दे देते हैं, 480 का वो फिर भी हिसाब नहीं देते। सर अगला क्वेश्चन है कि नून लीग के दौर में तरक्की स्कीमें और पीटीआई के दौर में तरक्की स्कीमें किस तरह बेहतर? मैं आपको बताता हूँ कि नून लीग के आप कामों का मुआवजा पीपल पार्टी और पीटीआई से कर लें तो इंशाल्लाह ताला नून लीग के काम ज्यादा होंगे। जी मैं आपकी बात मानता हूँ। साहब भाई आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? वाकई नून लीग ने तरक्याती काम किए, हमने भी देखा, जबकि पीटीआई के दौर में ऐसा कुछ देखिए तरक्याती काम तो नून लीग हो, पीटीआई और पीपल्स पार्टी हो, तरक्याती काम तो तीनों पार्टीज करवाती है, क्योंकि तरक्याती काम में सेल्फली उनका अपना भी बड़ा फायदा होता है। तरक्याती काम में उनका अपना भी फायदा, चाहे पुल हो चाहे दूसरे मामला तो सारे वो अपने असासत करवाती हैं। हाँ इनका कोई मेजर प्रोजेक्ट नहीं है तरक्याती काम में, लेकिन अगर दूसरी वाले इनका वो मेजर प्रोजेक्ट ही है नहीं, वो अगर इनकी तरफ चले जाए ना तरक्याती प्रोजेक्ट के मामलात में,
तो इन्होंने तरक्याती प्रोजेक्ट ऑरेंज चेन मेट्रो है दूसरे फला तरक्याती प्रोजेक्ट्स लगाए, तो वो कोई अच्छे प्रोजेक्ट्स नहीं थे। अच्छे प्रोजेक्ट आप जाके लाहौर की आवाम से देखे, जो स्टूडेंट बेचारे 300-400 देकर उधर यूनिवर्सिटी में जाते थे, मैं तो आपको वो आज 20 रुपए देकर अपने टाइम से उनके सर मैं पैसे आप एक मिनट आपकी करेक्शन के लिए 20 रुपए किराया नहीं रहा सर। चले यार 20 या 30 हो जाएगा। जी सर बिल्कुल। 50 रुपए किराया वो खैर अपनी जगह पर, मसला ये नहीं है कि वो इससे मजदूर तबके को बहुत फायदा पहुंचा था। को फैसिलिटेशन वगैरह मामला हुए, ठीक है, वो सारे मामला हुए, लेकिन जो आपने मेट्रो बनाई, जो आपने ऑरेंज चेन बनाई, वो आपने इतनी ज्यादा इंतहा की महंगी बनाई। अगर आपकी मेट्रो पेशावर में सब्सिडी, भाई मैं आपको पेशावर में जंगला बस नहीं बनाऊंगा, मैं आपको उधर जंगला बस बनाई इसने। मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ, मुझे छोड़े, मैं आपको कंपेयर करके बता देता हूँ। जो आप अभी तक पेशावर में फुल्ला गोभी तक नहीं इनसे बन सका। जो आपने लाहौर में मेट्रो बनाई, वो आपने इंतहाई महंगी तरीन मेट्रो बनाई, और बनाई भी कितने साल पहले, जब डॉलर की कोई कीमत 90-100 रुपए डॉलर था, ठीक है, उस पे भी आपने बिलियंस 100 बिलियन से ऊपर आपका पैसे लगे उसके ऊपर, ठीक है, वो इंतहा की महंगी थी। और फिर उसके बाद उसको क्या कहते हैं ना, मकरूज एक तरीके से मेट्रो आपने बनाई। अगर 8 बिलियन रुपीस पीटीआई की गवर्नमेंट डेली उसको पे ना करती रहे, उसको क्या कहते हैं महीनावार पे ना करे, तो मेट्रो नहीं चल सकती, वो तो बंद हो जाएगी। मतलब आपने एक तरीके से अवाम को रिलैक्सेशन प्रोवाइड की, लेकिन कैसे रिलैक्सेशन कि वो डायरेक्टली टैक्स की कर्जा लिया ना इसने कर्जा। और दूसरी बात इन्होंने कहा क्या कहते हैं पेशावर की बीआरटी के बारे में, तो पेशावर की बीआरटी जो बनी है वो फुल एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंडर बनी है, ठीक है, उसके ऊपर चल रहे हैं, ये तो उधर जा नहीं रहे। जा रहे हैं, एक मिनट आप इनकी सुन लें सर। एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंडर बनी है, उसके लिए कोई आपको सब्सिडी नहीं देनी पड़ती, कोई और मामला नहीं है, जितने पैसे वहाँ पे 100 रुपए टिकट है, 100 रुपए नहीं है टिकट। मैं पेशावर का कितना 100 रुपए की टिकट होगी, 10 रुपए एरिया के हिसाब से है, जितना एरिया डिस्टेंस है उसके हिसाब से टिकट है वहाँ का। और वो मेट्रो ट्रांसपोर्ट ये नहीं कि अच्छी बुरी अच्छी नहीं आ गया, लेकिन आपको फायदा पहुंचा ना इससे। एक तरीके से एक तरफ पेशावर बनी। सर अगर आप एक तरफ नेगेटिव चीजें देख रहे हैं तो पॉजिटिव चीजें भी देखें ना, बर्दाश्त करें, उनको भी सुने ना। हर चीज में नून लीग तो पॉजिटिव नहीं है ना भाई। जो देखें आप पार्टी ने काम किया ना, वो बात मान रहा हूँ, मैं मान रहा हूँ आपकी बात। नून लीग ने काम किए हैं, मुझे भी इस चीज का पता है, नून लीग ने काम किया, पीटीआई ने नहीं किए, लेकिन उनके भी सुन लेना। हर बात में तो नून लीग को आप आगे लेके जा रहे हैं, पीटीआई को भी तो सुने, उनका भी मौका सुनेंगे तो बात बनेगी। पीटीआई को तो मौका भी नहीं है सर। एक मिनट उनकी सुन ले, आप क्या कहते हैं समा भाई, बोले कैसे मौका आप वो कर सकते हैं। एक तरफ बीआरटी पेशावर 66.5 अरब रुपए की रिकॉर्डेड पड़ी हुई है, एक तरफ आपके लाहौर की मेट्रो में आपको खुद कहता हूँ जाकर आप सर्च कर लें, वो 100 बिलियन 100 अरब से भी ज्यादा की बनी हुई है। और कैसे कंपेयर कर लें, जब बैठ गए हैं, कुछ भी नहीं बैठा हुआ सर, इतनी बेहतरीन तरीके से चली जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर आप कहते हैं मैं आपको साल लेके जाके वहाँ पे दिखा दूंगा। सर समा भाई अगला क्वेश्चन आप क्या वाकई पीटीआई ऐसे मैदान में शामिल हो चुकी है जो कि रुकावट कम और माइनफील्ड ज्यादा? पीटीआई पहले तो उनकी ना कोई सिम थी, आपने जैसे रुकावट की बात की, देखिए रुकावटें आपके लिए लोग करते हैं, लेकिन जब आपकी खुद भी माइंड सेटअप कुछ ना हो, आपकी कोई सिमती ना हो काम करने के लिए, सिम से मुतय्यन होता है। कोई भी हुकूमत आती है, अगर उसका किसी काम करने का रुझान हो तो उसके लिए बेहतरीन टीम रेडी करती है, अच्छे परफेक्शन बंदे लेकर आती है। लेकिन आपकी गवर्नेंस सिस्टम देखा जाए तो वो भी बैठा हुआ है, वो भी आपसे नहीं चलता, ठीक है। अभी मैं रिसेंटली पढ़ रहा था कि यहाँ पे आपका जो लोकल सिस्टम, ये जो गवर्निंग सिस्टम है, जैसे डिप्टी कमिश्नर, कमिश्नर्स वगैरह कहते हैं, आज पंजाब में क्या कहते हैं, पहले तो रिश्वत, पहले तो सिफारिशें करके पंजाब में लगा जाता था, आजकल पैसों में लगा जाता है डिप्टी कमिश्नर्स वगैरह। अब पूरे डिप्टी कमिश्नर जिसके दौर में करप्शन बहुत ज्यादा हुई है, पूरे करप्शन हम 124 या 23 नंबर पे आ गए हैं सर इनकी। हाँ, तो बात दूसरी बात है करप्शन की, इन्होंने बात की करप्शन 20 दौर में बहुत ज्यादा हुई। ये मैनिफेस्टो था उनके, क्या वहाँ की करप्शन कम करेंगे, लेकिन वो नहीं कर पाई पीटीआई। क्या आप सीएसएस छोड़ना पड़ेगा डिप्टी कमिश्नर या कमिश्नर लगने के लिए? पैसा चलेगा ऐसा ही अभी आजकल तो यही चल रहा है। दूसरी बात आपने सीएसएस की बात की, इन्होंने जब आए तो उन्होंने कहा कि हम सीएसएस जो उसका सिस्टम होता है आने का और क्वालिफिकेशन वगैरह का, उसे भी हम तब्दील करेंगे ना। उस सिस्टम को भी कोई पीटीआई उस तरीके से तब्दील नहीं कर पाई, उस सिस्टम को भी वो बेहतर नहीं कर पाई। तो जो उनके फेलियर्स हैं वो उनके फेलियर्स हैं, वो अपने मैनिफेस्टो को उस तरीके से काम नहीं कर पाई जिस तरह उन्हें करना चाहिए था। जी हाँ, नून लीग की क़यादत में गुर्बत कम थी। इतला साहब, शामा साहब, इस पे क्या आंसर है आपका? नून लीग के दौर में गुर्बत कम थी। देखें आप अगर एज कम्पेयर टू आज और एज कम्पेयर टू नून लीग 2013 से 2018 तक एज कम्पेयर इस तरह करें तो आपको पता, इस तरह आप सही तरीके से अंदाजा नहीं लगा पाएंगे।
उनका दौर देखें, जब नून लीग को जो चीज़ मिली थी ना, नून लीग को जब हुकूमत मिली तो उनके पास डॉलर जो था 180-90 पे खड़ा हुआ था, ठीक है। जब वो लेफ्ट करके गए डॉलर 130 पे था, 132 पे था, ठीक है, 87 पे था, वो 105 या 6 पे होगा या 87 पे। डॉलर की कीमत 80 रुपए जो ज्यादा हुई है ये 3 साल में। नहीं सर, आप क्या डॉलर जो मैं है आपको- 160 या मैं 160 आपको करेक्शन दे रहा हूँ, आप जाके सर्च कर लें, क्या? मेरी आप सर्च कर लें, नून लीग जब लेफ्ट करके गई है 130 132 पे डॉलर छोड़ के गई थी। इस टाइम पे 155 160 इसी के अराउंड बोर्ड चलता रहता है डॉलर की डॉलर 80 रुपए डॉलर के महंगे होने से आपके इसी ख्याल में तरीके गुर्बत से है? डॉलर के महंगे होने से भी इतनी नहीं जितनी इनकी पॉलिसीज जो है ऊपर, अब क्या कहते हैं, आप कोई पॉलिसी बना लेते हैं लेकिन नीचे आपने इम्प्लीमेंट भी करवानी नून होती लीग है। के दौर में बरामदात सबसे ज्यादा थी, 24.8 बिलियन डॉलर थी, लेकिन पीटीआई के दौर में बरामदात कम हुई। वजह लेकिन अब बात यही है कि हम मैनिफेस्टो था, ये मंशूर तो था, उनका इरादा तो था कि हमने ना जो बरामदात हैं उनको कम करना है, ये बरामदात वगैरह ये सारी उनको मैनेजिंग करना है, एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स वगैरह को। लेकिन फिर भी वो उस तरीके से एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स वगैरह को मैनेज नहीं कर पाए। उसकी वजह यह है कि मैंने आपको पहले कहा ना कि आपकी टीम बड़ी मैटर करती है। जब आपकी टीम ही नकम्मों से भरी हो, ठीक है, आपको जब एक ये मिनट, मंशियात है वो बाद में पता चला कि महरे मंशियात है वो। सर एक मिनट, मेरे मंशियात में आपको बताता चलूं कि पीटीआई की 85% जो काबीने हैं वो अदर पार्टीज हैं। तो इसने कहा था कि हमने लोटों को इकट्ठे नहीं करना, ये ऐसे नहीं, तो इसकी कभी नहीं लोटों के इसकी सर पार्टी क्या नून लीग में लोटे नहीं है? नहीं है। सर नहीं है, ये लोटे तो मेरे पास सर सबसे बड़ी एग्जांपल है, मेरे हल्के का एमएनए है। सर तलाश अब भी भाई बात सुने सुने मेरी, इसकी बात आपके सुने। इंजीनियर मेरी कदम बात सुने खान साहब आप। जो सदर हैं इसकी उनके हुकूमत पीछे जो है वो 7 सीटों पे खड़ी है, काफ लीग की वो सरकार मुझे वजारत दे दो। सर मैं एक मुझे बचा मिनट रही- मैं आपकी करेक्शन करता चलूं, आपके हल्के के जो हाजी वकार अहमद चीमा साहब हैं, एमपी हैं, यहाँ के जंडियाले बागवाला के हैं, जिनके साथ मैंने आपकी रिसेंटली पिक्चर्स भी देखी हैं, सर वो काफ लीग में थे पहले। भाई काफ लीग सर में मैं बहुत सिर्फ सारे आपको थे। ये उन्हें बता रहा वजारत हूँ, मिली है। सर मैं ये तो वजारत मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि नून लीग में भी लोटे हैं। पंजाब में आप पंजाब किसी में पार्टी पंजाब को का डाकू है। आप किसी पार्टी को प्रॉपर नहीं कह सकते। पंजाब इसने कहा था ना प्रवेश भाई पंजाब का डाकू है सबसे बड़ा, तो उसके आजकल जी उसका प्रवेश भाई स्पीकर मोना सलाई वो वजीर दफा जो बना है। जिस तरह आपने कहा उसने पहले कहा था इस तरीके से, तो आजकल जो आप पीटीएम लेके फिर रहे हैं साथ, इस पीटीएम को तो आपने सर ये वही पीटीएम को तो आपने जगह जगह कराची में कराया था। हमने बगैर पीपल पार्टी के जलसा करके दिखाया है। सर क्या हुआ? जलसा उसमें आपका कमाल नहीं है, नहीं, मैं आपको उसमें हुआ बताता क्या? हूँ, उसमें आपका कमाल नहीं है। आप क्यों किसी के बाजुओं पे चल रहे हैं? सुभाष शरीफ साहब की देखें आप, उधर कल की आप देख लें, वाम ने अपना फैसला सुना दिया कि ये सर अवाम ने सर मैं- वहाँ पे कैसा फैसला, जब इलेक्शन टाइम होता है तो आपकी पॉलिसीज का भी समझ नहीं आती। जब इलेक्शन टाइम होता है तब आप मरियम को निकाल लेते हैं बाहर, जब इलेक्शन टाइम नहीं होता फिर आप शहबाज शरीफ को बाहर निकाल लेते हैं। मैं समझने किसी लगते को हैं आप। मैं किसी को रेफर नहीं कर रहा, लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अवाम ने कश्मीर में भी नून लीग को अपना फैसला सुनाया था। वो मरियम हमें वहाँ भी- पे भी वो रह भी- कर आई हैं, लेकिन फिर भी बात कामयाबी सुना नून मेरी, लीग को वहाँ पे वो नहीं सबको मिली। पता था। वो तो तुमने मुझे पहले कह दिया कि कश्मीर का इलेक्शन हमने जीत जाना है, सर, क्योंकि मैं- जिसकी इस्लामाबाद में यार, जोड़ ये दी, तो तो- वही कश्मीर का इलेक्शन ये जीतता तो है। सिक्स सेंस होती है ना एक। सर नबील मैं कपूर साहब का आपने इंटरव्यू सुना नबील होगा। कपूर देखिए, उसने कहा था कि हमें जी 15 सीटों का क्या है, लेकिन हमें 11 सीटें दी गई सर, हैं, हमारे साथ देखिए- 4 सीटों का हमारे साथ धोखा किया सर, है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। बोल साहब पीटीआई के थे, आप उनकी पीपल क्या पार्टी है? का पीपल पार्टी को सर, जाहिर पार्टी दोष जो देना। जो कि पूरे पाकिस्तान सर, में पूरी जाहिर तरह दोष से देना। खत्म हो गया, वो कश्मीर में 11 सीटें आपको जीत रही है। आपको किसने कहा? सर, नून लीग भी- पीपल पार्टी सिंध में आ गई है। सिंध में भी ये कश्मीर में भी थोड़ा सा वोट है। आपको एक अच्छा ताज़ा खासा तरीन वोट है। आपको एक ताज़ा तरीन सर्वे के मुताबिक बताता चलूं कि पीटीआई सोशल मीडिया पे 82%, पीपल पार्टी 11%, नून लीग 5.6% अभी फेमस है। पीटीआई सबसे भाई, ऊपर है, बात पीपल सुनिए पार्टी यार, सेकंड हर नंबर पे आदमी जा रही को है। ये सोशल जिसको- मीडिया नहीं यूज करता। आप बाहर जाके वहां का हाल देखें, अब आप जो कि खुदकुशियां करने पर मजबूर हो रही है, आपको ये सोशल मीडिया की पड़ी है। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आवाम खुदकुशियां कर रही है, गुर्बत मैं बहुत कल आपको है। एक बात बताता हूँ। कल मैं इधर मारेथन गया हूँ, एक आंटी उसके साथ छोटी सी एक बच्ची है, वो बेचारे मांगने पर मजबूर हो गए हैं। सर लोग- भीख तो आपके दौर में भी मांगी जाती थी। बच्चे आप छोटे छोटे किस बच्चे तरह- भीख मांगने पर मजबूर है। सर, जिनके हाथों नून में लीग के दौर खिलौने में होने चाहिए थे, वो मैंने- आगे- हैंडलिंग कब नहीं रही यार, पेन हैंडलिंग कब नहीं रही, मांगना कब नहीं रहा।
ये तो क्या कहते हैं हर किसी अब जब से ये है आर्ग्यू तो नहीं है ये। देखिए बात सुने, बात तला भाई ने गुर्बत की तो वाकई गुर्बत बहुत ज्यादा बढ़ी इंतहा पे। इनकी पॉलिसीज के मुताबिक अवामी कर्जा जून 2018 तक 29.8 जो अरब रुपए था, जबकि पीटीआई के दौरे हुकूमत में अब तक ये 44.5 अरब रुपए हो गया है। सबसे ज्यादा कर्जा सर पीटीआई ने रिकॉर्ड कर्जा जो है ना अपने दौरे हुकूमत में लिया तो है। इस कोई प्रोजेक्ट लगा कर्जा लेके हमने, तो फिर भी कोई ना कोई प्रोजेक्ट सर आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर कोई ऑथेंटिक जवाब है? इसके बारे में देखें, सिंपल ही चीज़ है, आप डिफेंडिंग किस तरह क्या मामले पे डिफेंडिंग हो सकती है, लेकिन अब मैं आपको बताता चलूँ जो इन्होंने रिकॉर्डेड कर्जा लिया है अपने 3 सालों में, तकरीबन पर डे ये 18 करोड़ भी 8 करोड़ रुपए ही लेते हैं पीटीआई वाले कर्जे के। लेकिन जब तन्हा ने कहा जैसे कि हमने जो कर्जा लिया हमने डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह लगाए, तो उन कर्जों पे कोई भी डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स वगैरह लगे, जब भी IMF पे कर्जा लिया जाता है वो पुरानी किस्त उनकी अदा करने के लिए लिया जाता है, यहाँ अपने नया जो बजट आता है उसकी मैनेजिंग के लिए लिया जाता है, ठीक है। और दूसरे भी अगर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के लगते हैं तो उसके लिए अलग मामला किए जाते हैं, उनके लिए अलग क्या कहते हैं ना एग्रीमेंट्स करके उनके लिए कर्जे लिए जाते हैं। हाँ कर्जा बढ़ा है, ठीक ठाक बढ़ा है, इसके रिएक्शन भी बहुत खराब होंगे, जब इसका बहुत खराब रिएक्शन होंगे। 2018 में पाकिस्तान के ऊपर 1,35,000 या 40,000 का कर्जा था एक फर्द के ऊपर, अब वही कर्जा 9 लाख रुपए का होगा 3 सालों में, मेरे पे, आप पे, ये सामा भाई पे। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है। सर, हर फिर आप फर्द को इसको गलत पेश कर रहे हैं। 1,35,000 था पर अभी 2 लाख रुपए पर बंदे के ऊपर है, भाई इतना ज्यादा नहीं हुआ सर, सिर्फ 12,000 रुपए, इतने ज्यादा आपने लेके जाए किधर 1,35,000 किधर 9 लाख, इतना भाई ये 3 सालों में से सर इतना एक भी ना करे, ठीक है जब ये आए थे मैं ना, इन्होंने आते सारी चीज मैं IMF से कर्जा लूंगा, सर मैं खुद खुशी इनकी कर लूंगा। इनकी बात को टोकते बात हुए कोई कहता तो बताता चलूं कि अपनी सर्च ठीक करें सर। सर नून लीग बिल्कुल ठीक है, मैं मानता हूँ पीटीआई भी जो उनका प्रोसेस चल रहा है वो भी बता रहे हैं, नून लीग भी बता रहे हैं, लेकिन अपनी सर्च ठीक करें ताकि हमें सुनने में जो ना वो ठीक भाई, सवाल मेरी मिले। सर्च ठीक है। सर अगला क्वेश्चन ये है कि नून लीग के दौर में प्रोजेक्ट्स होते थे, कभी बिजली घर का इफ्तिताह हो रहा है सर, कभी मोटर का इफ्तिताह हो रहा है सर, कभी ऐसा प्रोजेक्ट का इफ्तिताह, कभी अपना उसका मेट्रो का हो रहा है, लेकिन पीटीआई के दौर में सर जब भी हमने कोई इफ्तिताह सुना लंगर खाने का हो रहा है, लंगर खाने भी अपने नहीं है सर। ये सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट है जो कि लंगर खाने बना रही है इस्लामाबाद में, लाहौर में, उसको आदत अपने नाम करने की, अपना नाम इसको अपने करने की आदत, हर प्रोजेक्ट ऊपर अपना नाम ये कर लेता है। और मैं आपकी इतला करी बताता चलूं कि खाने भी वही दे रहे हैं, ये इनको एक फ्लाई ट्रस्ट चला रहा है लेकिन नाम इमरान खान का लग रहा है, ये किस तरह से? और कहते हैं ना अपनी बल्ले बल्ले कर लो। पीटीआई क्या इन्होंने आप जैसे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट इनके गिनाए, मैंने आपको पहले भी कहा है कि कोई भी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट कर लें, कोई भी उठा लें, आप उसमें मुझसे अच्छी खासी डिबेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे ज्यादा दुनिया जाए, नंदीपुर प्रोजेक्ट उठा ले जो बिजली के लिए पावर प्लांट, ठीक है, आप यकीन माने मैं भाई वो पीपल पार्टी के दौर में वो राजा रेंटल केस वो चल रहा था वो सर तो मैं ना शावर से था, जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने ना बिल्स वगैरह देखे, तो मैंने देखकर हैरान हो गया, क्योंकि उसके ऊपर आपके जो टैक्सिंग और जो सारे हुकूमती लगे तो वो तो होते हैं, लेकिन सिर्फ नंदीपुर प्रोजेक्ट के लिए ना आपको जितना बिल आता है उसमें तो 40% आपको ऊपर नंदीपुर प्रोजेक्ट का टैक्स लगता है। ये कैसे प्रोजेक्ट हुए अवाम की फलाह के, जिसपे ऑटोमेटिकली वहाँ पे ही आपको आप दबाव डालें, ठीक है, और फिर उसके आप क्या कहते हैं आके वो भी लें कि यार हमने किया है, हमारे प्रोजेक्ट हैं, ठीक है। उसके अलावा आपने जो बिजली नून लीग के दौर में खरीदी गई, ठीक है, वो इंतहा की महंगी, चाहे गैस खरीदी गई वो भी इंतहा की महंगी, जहाँ पे 50 रुपए पर यूनिट मिलता था वहाँ पे आपने 150 रुपए पर यूनिट क्या कहते हैं खरीदे हैं वहाँ पर, ठीक है। जहाँ पे गैस आपको ईरान से सस्ती में प्रोवाइड होती थी, आपने फिर दूसरे ममालिक से जाके फिर वो शाह खान अब्बासी ने जितनी महंगी गैस खरीदी है पाकिस्तान की तारीख में, इससे पहले कभी महंगी गैस नहीं खरीदी, और वही LNG आगे जाके वही LNG आगे जाके मजीद महंगी होगी और 500% गैस महंगी हुई है। अब आपने बिजली की बात की, हमारे दौर में बिजली की कीमत एक घर की 9 रुपए यूनिट था, तो आज वो 23 मिली कब थी, मिली कितने में थी ये बता दें आप, आपको पीपल्स पार्टी हम 1100 अरब रुपए के 1100 मेगा प्रोजेक्ट इस
इसमें लगा के गए आपको हैं। मिली कितनी थी? कुछ भी नहीं लगा के गए आपको, तैयार बिजली मिली यहाँ पे किसी के बात प्रोजेक्ट सुने में। मेरी। सर किसी के हमने प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट नहीं किया, है। बिजली का तो प्रोजेक्ट अगर आपने लगाया है। प्रोजेक्ट आपने दिए- कहा ये लंगर खाने या मुर्गे पालने, सर, तलीम के ये- ऊपर हमने जोर दिया। तलीम में जो बच्चा केड़ी तलीम? कौन सी तलीम? बर्बादी मेरी करके बात गए। सुने। अब तलीम के बिना- ऊपर एक मिनट सर, इनकी चलो, सुन ले, एक मिनट चलो, इनकी सुन ले। हाँ। बोले बोले बोले। तलीम जो बच्चा या बच्ची टॉपर थे, टॉपर कितने नंबरों वाले टॉपर थे? उस दौर में मैं भी था। बोले आप, मुझे पता है जो आप बात करने लगे हैं। बोले उन्हें आप। लैपटॉप दिए गए। कितने नंबर्स वाले को लैपटॉप दिए गए? 900,000। सर मैं आपको एक मिनट मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बताता चलूं। रियलिटी में उनकी बेटी को मिले तो उसके 950 नंबर थे। कौन से लैपटॉप थे आप ये भी बता दें। आपने अगर देखा तो आप बता दें कौन से लैपटॉप थे। भाई है तो लैपटॉप। स्कीम के लैपटॉप थे वो, मुझे पता है। कौन से लैपटॉप थे आप ये बता दें। सर मैं अब मैंने खुद साहब को आपको देखी हुई मैं- है, मुझे पता है उस स्कीम का, मुझे पता मैं है। बता देता हूँ सर हायर के लैपटॉप से, ठीक है। हायर डाल के सर एक हाँ, मिनट एक इनकी मिनट, बात मैं- सुन लें। आपकी बात आप खुद ही नहीं बता पा रहा, मुझे तो छोड़े यार, उनकी तो सुन लेना। हायर के लैपटॉप थे, ठीक है। वो जो लैपटॉप का भी प्रोजेक्ट था उसमें भी आप जब स्टडी करने जाए ना, इंतहा की फुटबॉल मिलती है। जो और लैपटॉप उसमें 30 corruption का- मिलती है, सर, हाँ, मैंने 30 खुद का रीड आता है, किया वो हुआ है। 60 का खरीदा हुआ है, ठीक है। सिर्फ अपनी वाह करने के लिए भी आपके हर प्रोजेक्ट में आप अपना भी हिस्सा रख लेते हैं और कहते हैं मशहूरी वाला मामला भी करते हैं। रह की बात, भाई ने एजुकेशन की बात की है, कोई नहीं काम किया। टके शेर का भी एजुकेशन के ऊपर काम हुआ है। एजुकेशन के ऊपर भाई, ये सर नॉन लीग और पीपल्स सर, पार्टी के दौर में बर्बादी। कभी भी अभी काम नहीं काम हो हुआ है। सका। सर बर्बादी। सर मैं आपको बताता मैं चलूं। गिना देता हूँ अभी वर्किंग का। आपके 12 आपके एजुकेशन बजट में पंजाब में तकरीबन 20-25% इजाफा हुआ है, ठीक है। प्रॉपर्ली काम हो रहा है हर जगह के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर। वहाँ पे यकसा तालीमी निसाब देख जब साथ लिमिट साहब में आपको बात सुनने सर, सबसे- मामला देख लें। उसके अलावा एहसास प्रोग्राम इतना जबरदस्त पीटीआई ने असास प्रोग्राम और हाई पेन सर के एक ऊपर मिनट, सर एक मिनट, सर इनके सुन ले एक एहसास मिनट। प्रोग्राम इतना जबरदस्त खोला पीटीआई ने, उसमें जो उन्होंने भाई कईयों लोगों को तो पैसे नहीं मिल रहे। सर, मेरे गांव के लोगों ने पैसे नहीं कईयों को मिले अभी तक। सर, उनको एक कार मिनट, मिल मैं गया बस। आपने लिए। मैं आपको स्टडी वाला यार मैं तो लगा तो फिर आप सफर कर रहे हो, उनकी तो सुन लेना। सर मैं बाम दे ना सर ये आप अवाम के साथ हैं, बिल्कुल हमें पता है नून लीग सिर्फ अवाम के साथ है। इसीलिए नवाज शरीफ साहब अभी लंदन से वापस नहीं आए। मैं इनकी बात को इंशाल्लाह सुनता ताला हूं। जब सर, मुल्क ठीक नहीं मैं- चल रहा, मुल्क ठीक नहीं चल रहा तो नवाज साहब सर वापस मैं आ वही जाते हैं। कहने जा रहा हूँ कि जब उन्होंने वापस आना है तो मुल्क ने ठीक चलना है, और मुल्क ने कभी भी ठीक नहीं चलना उन्होंने, क्योंकि कभी वापस नहीं आना। मैं आपकी बात को मैं टोक रहा हूँ। मैं इसके अंदर एक नई बात करता चलूंगा। पीटीआई को आप ब्लेम कर रहे हैं, मैं रेफर नहीं कर रहा सर, मैं जो है ना वो दोनों तरफ की बात कर रहा हूँ। 1.5 साल पीटीआई का जो है वो कोरोना में गुजरा है। आपके कोरोना में आपका कहाँ थे? आपने कोरोना में जलसे किए, नून लीग ने कोरोना में जलसे किए, ठीक है। नून लीग ने कोरोना में एसओपीज को तोड़ा। फिर आप कहते हैं हुकूमत के जो है ना इमरान खान साहब को कोरोना संभाला नहीं गया। आप किस तरह की बात करते हैं? आपने नहीं किए कोरोना में जलसे, जी किए हैं। तो फिर आप किस तरह हमने की एक 120 का ख्याल रखते हुए कौन से एसओपी? सर एक जगह पे आपको ऑर्डर ही नहीं है कि आप 100 बंदे इकट्ठा कर रहे हैं, आप वहाँ पे 1000 बंदे इकट्ठा कर रहे हैं। तो कौन सा ये एसओपी था वहाँ? इन्होंने नहीं कराया। वो उधर इस्लामाबाद में एक अपनी इन्होंने डिबेट किया, वो इनका सर मैं सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ अब्बासी है इनका, एक अब्बासी है, उसने भी ये पिछले साल उसने अपना उधर जलसा किया है। की है ये पिछले साल नवंबर या शुरुआत सितंबर में। पीडीएम ने की फजलुर रहमान भाई पीडीएम। बात अच्छा, एक मिनट सर, ये मैं कल परसों 26 तारीख को इन्होंने वो अपने 3 साल की कारकर्दगी के ऊपर एक वो जी हाँ, बिल्कुल जुमेरात वाले दिन इमरान खान साहब ने अपनी उसमें 3 साल देखें क्या कारकर्दगी कर पे रहे जो हैं है ना जी। वो की है। और मैं इस चीज पे जो है ना पीटीआई को रेफर करूंगा कि वो ये पहली हुकूमत है सर जिसने अवाम को अपनी 3 साल कारकर्दगी से कारकर्दगी आगाज क्या किया। दिखाई है। और सर, एक इमरान नून इस्माइल लीग- ने एक वो सॉन्ग सुना दिया, एक वो ताउला ईसा खेलवी ने सॉन्ग सुना दिया, एक वो बरारुल्लाह के वो सुना रहा थी जब हम छोटे थे हमारी मांगे करती थी ला इलाहा इल्लल्लाह। सर, बच्चा देखें, सो गया। तकरीब तो में अब- सारा- और अब बाद में क्या कहता है, और अब होता है जी बेशक ये इनकी सर कारकर्दगी क्या बता रहे हैं। मैं आपको बताता चलूं, आप अपने जलसों में आके घर की बातें करते हैं। आप अपने जलसों में आके क्या करते हैं मुझे पहले ये तो बता दें। नहीं आप मुझे बताइए, आपको- हमारी बात छोड़े आप मैं मुझे आप बताएं। क्यों हमारी बात छोड़े? आपकी बात छोड़ दें, पीटीआई की बात कर आप मुझे बताएं कि ऐसा नहीं हुआ उस देखिए दिन। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, मैं तो कहता हूँ शुक्र है कि इन्होंने वो 92 की वर्ल्ड कप की वो झलकियां नहीं दिखाई वाम को। बिल्कुल इसी तरह क्योंकि- है सर। लास्ट क्वेश्चन है, 92 का वर्ल्ड कप ले डूबा है। लास्ट क्वेश्चन है जो हमारी इस डिबेट का, वो ये है कि उसामा साहिब पीटीआई से रिलेटेड है, डैम्स या अवाम को धोखा। डैम काम हो रहा है।
थोड़ा बहुत ही हो दो रहा है। हजार वो पच्चीस देखिए में बात member वो है। क्या था वो 10 रुपए सर हमसे जो 2025 में बनने वाला कोई हिसाब नहीं है, ठीक है, ये तो इंसान को ऐसी ना उन्हें गलत में रखना, लेकिन उस पे काम हो रहा है। वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अगर जामिर बादशाह डैम भी देखा जाए तो $23 ट्रिलियन का प्रोजेक्ट है वो। सर वो पाकिस्तान के साथ नहीं कि उतना बना लेगा, लेकिन वो फिर भी ऐसा सा लग गया। इस बजट में उन्होंने 100 अरब रुपए उसके लिए रखा है। ऐसा तो उसके लिए और भी वर्किंग कर रहे हैं, बाहर से भी जो उन्हें एडिंग या वर्ल्ड बैंक की तरफ से प्रोवाइड हो रही है उस पर भी काम। लेकिन आप जाएं, काम कंटिन्यू है, हो रहा है, इंशाल्लाह जब होगा वो जरूर बन जाएगा। लेकिन कब बनेगा आप बता देना। धोखा नहीं, 2023 में बन जाएगा। 2023 में सर 30 क्या सर, मैं आपको बताऊं, जब पैसे कंप्लीट होते हैं ना, जब पैसे हो तो फिर 30 क्या होती है, कल ही बन जाता है, जब कल बन जाता है। और जब वो थे सर आपने मोबाइल का लॉक हो गया जी, आप बात करें, आप बात करें। ठीक है, तो वो कल ही बन जाता है अगर 2030 में ना भी हो। आप अगर तरबेला डैम की भी बात है, 1960 में तकरीबन 8-9 साल तो उस डैम को भी बनने में लग गए थे। हालांकि वहाँ पे इनकम और मनी भी कंप्लीट थी। वर्षक डैम ले वहाँ पर भी उसे भी बनने में 6 साल लग गए थे। हालांकि वहाँ पे भी एडिंग और इनकम और मनी कंप्लीट थी। इधर तो मनी उस तरीके से वो मामला। और मैं नून लीग को बताता चलूं, नून लीग को नहीं बल्कि मैं अपनी अवाम को बताता चलूं कि तुर्की की मिसालें देते हैं कि ये तुर्की ने अपना कर्जा खत्म किया, उसने इतनी जल्दी तरक्की की और वो भी अर्दोगान के दौर में। तुर्की ने 7 साल महंगाई जो है ना वो बर्दाश्त की, गुर्बत देखी, फिर जाके उनका कर्जा उतरा। और हमारे यहाँ पे मुल्क को पिछले कुछ सालों से लूटते आ रहे हैं और कह रहे हैं जी हमारी मैशियत जो है ना वो किस तरह ठीक होगी। उसामा साहब, आप ही से एक क्वेश्चन है कि ये जो डैम अभी इन्होंने स्टार्ट किए हुए हैं, ठीक है, 2023 में इलेक्शन होते हैं, पता नहीं उसका रिजल्ट क्या है, मैं अभी नहीं शो करवाऊंगा, अभी नहीं बताना चाहूंगा। लेकिन अगर नून लीग की हुकूमत आ जाती है, नून लीग के दौरे हुकूमत में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होते हैं, उसके ऊपर इमरान खान की तख्तियां लगेंगी। आपके पास कुछ जवाब है सर? उसके ऊपर तख्ती किसकी लगी मुझे ये ये बताइए। तख्तियों में यार ये अपनी बल्ले मैं वही कह रहा हूँ, इन्होंने कहा कि ये तख्तियां लगाते हो, ये तुम्हारे बाप का पैसा है, एक तो आप देखें वही तुम्हारी तख्तियों के ऊपर सर, जितनी मैं- जो राशि बल्ले है, बल्ले की बात कर रहे हैं, उस बल्ले बल्ले के लिए सिर्फ महीने के 20 अरब रुपए मीडिया को पे किया करते थे कि हमारी आप बल्ले बल्ले करें, हमारी आप सेट हो। नहीं, इन्होंने कोई 20 गुजरात अरब, में ये 20 अरब रुपए गुजरात में नहीं इश्तिहार छुपवाए गुजरात उन्होंने में किए, उन्होंने किए, लेकिन उन्होंने जो मीडिया वाले आप पैसे दिया करते थे उन्होंने वो मीडिया बंद को किए। इसने अपने तल्लुकात खराब किए हैं। तो सर, तल्लुकात इसी मैं- तरीके से खराब हुए ना। ये मेरा- पेमेंट ये- मेरा आज मैं सुबह वसीम बदामी एयरवाई का जी। पीटीआई के वो एयरवाई आपको पता खास है, वो कह रहा था पाकिस्तान में जौन सी है ना पीटीआई की खास कारकर्दगी नहीं, न्यूट्रली बहुत तजिया बुरी करती है। नहीं, बुरी है, इंतहाई बुरी है। उसने ये मैं इधर मैं आपको तो सर, मैं आपकी- डिफेंड कौन कर रहा है? देखिए इधर डिफेंड कोई नहीं कर रहा। लास्टली मैं आपको मीडिया आजाद मुख्तार है, आपको पता है। नहीं, लास्टली बात बताता चलूं कि जितनी आप बड़ी बात करें नून लीग की, नून लीग क्या करके की अपने दौर में, अगर आप उसका भी जायजा ले लें तो आपको पता चले स्टील में लापरवाही सर, करके चले गए, हमारा- मेडिकल डिपार्टमेंट आप पर बात करके हमारा- इनका बात सुने मेरी, इनके ये तो बार बार पे यू टर्न ले लेते हैं। वो कल परसों मैं देख रहा था एक शो, सर इनके पास अभी तक मेरी बात का जो सीधा जवाब बिल्कुल भी नहीं है मेरी बात सुनिए कि आप। नून लीग के दौर में अगर वो प्रोजेक्ट्स कंप्लीट होते हैं तो आया इमरान खान की तख्ती लगेगी या पीटीआई की वो लगेगी। प्रोजेक्ट तो कब से वो शुरू है, वो हमारी प्रोजेक्ट है सर, डैम के। जी हाँ, बिल्कुल। प्रोजेक्ट हमने जो भी वो क्रेडिट- मियां साहब नहीं वो सर प्रोजेक्ट मियां साहब किया किधर आ गया? हुआ है। शरफ साहब के सर, स्टार्टअप डैम का प्रोजेक्ट देखें, आप अभी इमरान अभी खान एक मिनट मैं आपकी बात को रोकता हूँ, एक मिनट सर, माजरत है। दयामन बादशाह डैम और मैमर डैम आपके दौर में था? हमने कभी नाम भी नहीं सुना था, भाई हमने कभी नाम भी नहीं सुना था सर। वो देखें, आपकी बात को मैं फिर जो है ना इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट शो जो है वो भी इसी टॉपिक पर डिबेट होगी। डोनेशन की बात है तो डोनेशन बिल्कुल सेफली पड़ा हुआ और है। हमारे जो डोनेशन है वो पीटीआई की जो इन्होंने इमरान खान साहब ने फंड इकट्ठा की है, वो फंड किधर है? सर वो भी आपको नजर आएगा, सेफ पड़ा है, लेकिन किधर सेव पर है? जो न्यू चीफ जस्टिस आता है उसके अंडर होता है। आप अभी बैंक चले जाओ ना, सर, तो मुझे वो सारी सामा साहिब- मुझे ना रसीद दे दे जो डोनेशन लोगों ने किए। अब 10 मैं लाख, आपको एक बात आपको बताना सारी चाहूँ। रसीद दे दी इधर, मेरा। एक मिनट सर इनके सुन ले, एक मिनट इनके सुन। सामा साहब आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने कीमती जो ख्यालात को इजहार किया है। तला साहब आपका भी बहुत शुक्रिया सर, आपने नॉली को डिफेंड किया है। और मैंने तो आज यकीन करें कि इतना मतलब सीरियसली लिया है इस हुकूमत को कि बस मैं कुछ और ही सोच के बैठा हुआ था। खैर बेस्ट ऑफ लक,
और इंशाल्लाह हमारा जो नेक्स्ट जो पॉलिटिकल शो है वो भी इसी टॉपिक पे होगा। आज के लिए अल्लाह हाफिज।